बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शाकिर हुसैन है। हमने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है एजुकेशन फॉर एवरीवन, जिसमें हमारी कोशिश है कि ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 10 तक जो है ना लोगों को, स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए। और इसमें जो हमने फर्स्ट फेज़ में जो सिलेक्शन हमारी है वो ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 10 तक है। और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोगों ने सिलेक्ट किया ग्रेड 7 कंप्यूटर साइंस। इसमें हमारा जो चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पे को डिस्कस करेंगे। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं फर्दर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा आज के टॉपिक में इंक्लूड है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बेसिकली आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिसमें आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, और ये लैंग्वेज प्रोसेस आ जाता है। तो चलें अब हम बुक की तरफ मूव करते हैं। बुक में फिर हम आगे फर्दर गूगल से कुछ एग्जांपल्स भी सर्च करेंगे, गूगल भी करेंगे और बुक्स भी हम डिस्कस करते हैं। इंटरफेस का फर्स्ट पेज है वो ये देखें, ये कंप्यूटर वाली जो हमारी बुक है इसका ये है जी, ऑनलाइन विद कंप्यूटर। ये बेस्ड ऑन विंडोज 7 MS ऑफिस 2010। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे जी यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे थे। इसमें जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, वो ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिस्कस टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्कस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिस्कस लैंग्वेज प्रोसेसर्स, डिस्क्राइब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इस यूनिट के। तो जो हमारा आज जो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो बेसिकली आज हमारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है, ये हमारा जो टॉपिक है ना इसमें फोकस करना। जब सॉफ्टवेयर की समझ आ जाए फिर आगे हम उसके टाइप्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर ऑन व्हाट टू डू। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम का एक कलेक्शन होती है जो क्या करती है, जिसने कंप्यूटर को बताना है कि क्या तुमने करना है और कैसे करना है। ये दोनों काम जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने लेने हैं, हार्डवेयर से लेने हैं। बेसिकली जो CPU होता है ये हम इसके साथ बातचीत तो नहीं कर सकते। बातचीत करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं पहली टाइप है इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। इट हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ 3 टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर की 3 टाइप्स हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, इसने कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ यूज़र की कम्युनिकेशन करवानी होती है। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करवानी होती है। तो इसकी बेसिकली कितनी टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स हैं 3, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें वो इसकी फर्स्ट टाइप ही है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सिर्फ उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये देखें। पहले मैं आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से एक डेफिनेशन ये गूगल पे हमने सर्च की है। द टर्म वाज कॉइंड टू डिफरेंशिएट दिस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जिनको हम टच कर सकते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। द 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो बेसिकली 2 टाइप्स हैं इसकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, वो कौन कौन सी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसने कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। ऐसे सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो एक इसकी एग्जांपल विंडो होती है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली विंडो जो होती है ये एक इंटरफेस होता है जो यूज़र के दरमियान में, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है उसके दरमियान में और हार्डवेयर के दरमियान में बातचीत करवाने वाला जो सिस्टम है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं।
द फॉलोइंग आर द टास्क परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। उन टास्क में जो एक पहला हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, वो कौन सा है जी, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज। जो सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल इट एलोकेट्स मेमोरी एंड सीपीयू टाइम टू द टास्क करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना होता है, मेमोरी और सीपीयू को मैनेज करना है, इनको टाइम अलॉट करना है कि इन्होंने कितने ही वक्त में कौन सा टास्क कब कितना कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद इसका सेकंड टास्क देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। ऑपरेटिंग सिस्टम का और क्या काम होता है, इसने डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है टू एंड फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल सच एज कीबोर्ड। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं जो हम अपने सिस्टम के साथ इंसर्ट करते हैं, जो जिनको हम टच कर सकें, वो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर एंड प्रिंटर, दीज आर ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस। थर्ड जी, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसने हमारे सिस्टम को सिक्योर भी करना होता है। जो हम डाटा वगैरह यूज़ करते हैं, अब हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, उसको सिक्योर करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आगे ऊपर हम पढ़ के हैं जी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दो टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का और काम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी काम ले सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास है और हम उससे काम लेना चाहें तो तब तक नहीं ले सकते जब तक हमारे सिस्टम में, हमारे हार्डवेयर में, हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में या हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी जब तक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होंगे वो हमारे लिए यूजलेस होंगे। It provides a way for application software to communicate with the hardware. For example, if you give a command to print, अगर आप print की command दें, the operating system gives an instruction to the printer. Operating system क्या करेगा, operating system printer को instructions फॉरवर्ड करेगा और जिसकी वजह से जब इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड होंगी तो प्रिंटर को जो कमांड मिली उसके मुताबिक वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। इसकी एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड नाउअडेज आर एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ये आईफोन के लिए होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, OS X एंड विंडो फोन्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी 3 टाइप्स हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। वो फर्स्ट टाइप जो है इसकी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम allows only one user to access the data or to work on an application at a time। एक ही वक्त में एक ही बंदा काम कर सके तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नाउअडेज इज़ विंडो, और इसकी एग्जांपल क्या है, विंडो है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी एग्जांपल विंडो है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड टाइप आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज सेवरल यूज़र्स टू असेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम। और एक ही वक्त में जब एक ही डाटा को मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर रहे हों तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिक्स है, लिनक्स और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो दो मैंने एग्जांपल्स बोली हैं यूनिक्स और लिनक्स, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की थर्ड टाइप, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग मीन्स द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू रन 2 or more एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम। जब हमने एक ही अपने सिस्टम से एक ही वक्त में एक या उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस से काम लेना हो तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इट अलोज मल्टीपल प्रोग्राम टू शेयर अ कंप्यूटर रिसोर्सेज, और कंप्यूटर रिसोर्सेज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इसका CPU कह लें, हम रैम वगैरह कह लें, इसके जितने भी ये पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, अगर ये इनको माउस और कीबोर्ड को निकाल के तो ऐसे इट अलो मल्टीपल प्रोग्राम टू शेयर अ कंप्यूटर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सेंडिंग अ फाइल ऑन द इंटरनेट वाइल लिसनिंग टू द म्यूज़िक। आप देखें एक ही वक्त में आप यहाँ पे म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं और आप मेल भी कर रहे होते हैं, तो जब ये देखें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मल्टीटास्क जो है वो एक ही वक्त में परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यू मे आल्सो सेंड अ फाइल प्रिंटिंग बिसाइड्स डूइंग अबव
डूइंग द अबव टास्क, आप उसके अलावा सुन भी रहे हैं, फिर आप प्रिंटिंग की कमांड भी दे रहे हैं, आप मेल भी कर रहे हैं, एक ही वक्त में आप काफ़ी ज़्यादा काम जब कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा काम आप ऑपरेटिंग सिस्टम से ले रहे हो, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ प्रिंटिंग एंड अदर टेक बीइंग परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम, और इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हर काम को की तवज्जो कर रहा होता है, हर काम को की केयर कर रहा होता है कि वो आपका म्यूज़िक भी ना रुके और आपने जो प्रिंट की कमांड दी है वो कमांड भी ना रुके। तो ऐसा जो काम हम ले रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसे हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है विंडो। विंडो इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखें आपके सामने एक डायग्राम है यूज़र एप्लीकेशन, आए इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके सामने आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें यूज़र होता है। यूज़र ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपना काम लेना है, यूज़र ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपना काम लेना है और उसने इस्तेमाल किसको करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र होता है। यूज़र ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, हार्डवेयर से बातचीत करते हुए अपना जो स्पेसिफिक टास्क होता है परफॉर्म करवाना है। यूज़र उस वक्त तक काम कर ही नहीं सकता जब तक दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल ना हो। तो ये देखें आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल, ये जो है ये विंडो, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये फिर एप्पल का आ गया, ये आईफोन वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह बहुत सारी टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ तक ही है। जी स्टूडेंट्स, ये जो चैनल हमने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है एजुकेशन फॉर एवरीवन, यहाँ लाजमी विज़िट कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।